Hello students, today I am here with a new topic of chapter 2 whole numbers for class 6th, that is properties and operation of whole numbers। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट होल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग प्रेडिसेसर निकालते हैं, कैसे सक्सेसर निकालते हैं, सब पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन। हमको पता है क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई होती हैं जिससे हमारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ में जो मेन प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। मीन सारी प्रॉपर्टी डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती। तो मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो साइड में मल्टीप्लिकेशन ही बता देंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, एग्जाम्पल भी देखते रहेंगे ध्यान से तो हम लोग को समझ में आ जाएगा क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, होल नंबर्स की। तो बहुत ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर ए और बी, मान लीजिए हमने दो होल नंबर्स लिए हैं ए एंड बी, तो उनका सम अगर करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, होल नंबर आएगा। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिए ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, ए एंड बी आर टू होल नंबर्स। अगर ए और बी दो होल नंबर्स हैं तो उसका जो सम होगा ए प्लस बी, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक होल नंबर होगा। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमको प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान रखना है कि अगर दो होल नंबर्स का सम होगा तो भी एक होल नंबर आंसर आएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए 3 एंड 5 दोनों होल नंबर है, तो 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा, दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो सबको समझ में आएगा व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड ऐसे ही ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है। मीन्स इन मल्टीप्लिकेशन अभी आगे बताएंगे, पहले आप एडिशन की सारी प्रॉपर्टी देख लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम लोग दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ए और बी दो होल नंबर्स हैं, तो ए प्लस बी जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर आएगा बी प्लस ए का। मीन्स हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एडिशन के टाइम पे, जिससे कि हमारा आंसर ईजिली निकला है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने किया है 3 + 2, तो ये भी 5 आ जाएगा। एंड हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया 2 + 3, तो ये भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मीन्स वी कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। तो बहुत ईजी है ये भी। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स थर्ड लॉ आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें 3 होल नंबर्स लेते हैं। तो कंसीडर करेंगे 3 होल नंबर्स ए बी एंड सी। मीन्स ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स। तो हमने कंसीडर कर लिए ए बी सी 3 होल नंबर हैं। अब इनका जो एडिशन है वो भी हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, जिससे हमारा एडिशन थोड़ा सा इजी हो जाए। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले ए प्लस बी को ऐड कर लिया और उसके सम को सी में ऐड कर लिया, और अगर हम इधर चाहें तो ए को बी प्लस सी के साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब कि हमने पहले बी प्लस सी को ऐड कर लिया, जो आंसर आया उसमें हमने ए को ऐड कर लिया। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर हमने एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमको ऐड करना है 847 प्लस 306 प्लस 453। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, हम लोग यहाँ पे यूनिट प्लेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, और 7 + 3 क्या होता है, 10 होता है। यानी कि इन दोनों को ऐड करना ईजी है, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है, इनका सम आ रहा है 10। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे। यानी कि हमारा हो जाएगा ऑन रीअरेंजमेंट 847 प्लस 453। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 7 + 3 10 हो रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारा एडिशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड प्लस 306, और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं 847 प्लस 453। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1300। मीन्स ये हमारा आ गया 1300, और इसमें 306 को ऐड इजीली कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल 1606। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1606। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो कैसे ऐड करते हैं, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सबने देख लिया होगा। अब इसके बाद आते हैं
एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो क्या होती है, यानी कि किसी भी होल नंबर में अगर हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो होल नंबर वही आ जाता है। मीन्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए ए हमारा होल नंबर है, तो ए में हमने अगर ज़ीरो को ऐड किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो एज अ होल नंबर ही आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। और ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी लगती है, यानी कि अगर ज़ीरो को हम लोग किसी भी होल नंबर में माइनस करेंगे तो होल नंबर इटसेल्फ हमारा आ जाएगा। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या होती हैं, और अब इसमें बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमारी एडिशन में प्रॉपर्टीज थी सेम प्रॉपर्टीज हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी रहती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में क्या होता था, सम ऑफ, मतलब कि ए एंड बी अगर होल नंबर है तो उनका सम भी क्या होगा, होल नंबर होगा। ऐसे यहाँ पे अगर ए एंड बी होल नंबर हैं, ए एंड बी आर होल नंबर, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा। मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी विल बी ऑल्सो अ होल नंबर। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर 3 एंड 2 होल नंबर है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 6 आंसर आ जाएगा, विच इज ऑल्सो अ होल नंबर। बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें स्पेलिंग बहुत गलत होती है कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव को लोग कम्युनिकेटिव लिख देते हैं, तो ये बहुत गलत हो जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में था कि हम लोग किसी भी दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, वी कैन मल्टीप्लाई द होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। मीन्स हम लोग ए एंड बी अगर होल नंबर है तो ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, 3 इंटू 2 6 होता है एंड 2 इंटू 3 भी 6 होता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी बहुत इजी है, इसमें ए बी सी अगर तीन हमारे होल नंबर हैं तो ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। यानी कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। यहाँ पे हमने पहले ए प्लस बी का प्रोडक्ट निकाला और जो आंसर आया उसको हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, बी इंटू सी यानी प्रोडक्ट निकाला और जो आंसर आया उसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी बहुत ईजी था। इसके बाद एक और आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को, अगर किसी भी होल नंबर को हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमारा होल नंबर इटसेल्फ आ जाता है। मीन्स ए इंटू ज़ीरो इक्वल टू ए, मीन्स ज़ीरो आ जाता है। ए इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, किसी भी होल नंबर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आ जाता है ज़ीरो। तो बहुत ईजी है ये भी। अब जैसे एसोसिएटिव था, मल्टीप्लिकेटिव हो गया। अब इसके बाद दो प्रॉपर्टी और आती हैं जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या होता है, इसे मान लीजिए तीन होल नंबर हैं, ए बी एंड सी अगर हमारे होल नंबर हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ये ऐसे लिखा है ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब होता है ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा फिर हमारा ए मल्टीप्लाई होगा सी से। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये बहुत इजी होता है क्वेश्चंस करने में। हम एक एग्जांपल लेके इसको बता देंगे। जैसे हम लोग को ब्रेक करना होता है नंबर, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 17 करना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 17। तो 17 को हम लोग ईजी वे में ब्रेक कैसे करेंगे, 10 प्लस 7 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो 17 को हमने ब्रेक कर लिया 10 प्लस 7 के फॉर्म में और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होगा, और ये हमारा हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7। और इसका मल्टीप्लिकेशन सबको आता होगा, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, पहले 16 हमारा
10 के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 16 हमारा 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए आंसर आएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा आंसर आ जाएगा वो 16 10 द 160 एंड 16 7 द होता है 112। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 160 100 दैट इज 260 प्लस 12 दैट इज 282, हमारा 272 हमारा आंसर आ जाएगा। 272 विल बी फाइनल आंसर। तो सबको समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बहुत फिर से बता दे रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर होल नंबर्स। तो इसको कैसे करते हैं, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने एग्जांपल लिया है 16 मल्टीप्लाई बाय 17, इसको 17 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 10 प्लस 7, तो ये हमारा ऐसे हो गया। फिर 16 इंटू 10 160 प्लस 16 इंटू 7 112, आंसर आ गया 272। तो अब देखेंगे इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है। तो इसमें बहुत क्वेश्चंस और आते हैं वैरायटी के, तो देखेंगे ध्यान से सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में कैसे अप्लाई होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल में हमने मान ले लिया मल्टीप्लाई 197 बाय 54। तो 197 बाई 54 मल्टीप्लाई करना है, तो 197 को हम लोग 200 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, और 54 को 50 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 50 प्लस 4 में, यानी 197 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा ब्रेक हो गया 50 प्लस 4 में। और इसको अलग अलग हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 197 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये हो जाएगा 197 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 197 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट मीन्स 197 इंटू 50 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 9850 एंड प्लस 197 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 788, और जब ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10638। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे, जैसे हमको सिंपल करने के लिए ऐसे करना होगा, थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। इसमें सबको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया दो नंबर्स का। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में कैसे वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है 785 मल्टीप्लाई बाय 94। तो सेकेंड एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई 785 इंटू 94, 785 इंटू 94। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 94 को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 100 माइनस 6, क्योंकि 90 प्लस 4 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन देखना चाहते हैं तो 94 को हमने ब्रेक कर दिया 100 माइनस 6, दैट मीन्स 785 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 6। अब ये हमारा हो जाएगा 785 इंटू 100 माइनस 785 इंटू 6। तो थोड़ा सा इजी हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आया और यहाँ पे प्लस था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78500 माइनस 785 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4710 एंड ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 73790। हम लोग यहाँ पे करके देख सकते हैं, अपने आप सब बच्चे करके देख लेंगे सही है कि नहीं। अगर गलत होगा तो कमेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सबको समझ में आ गया कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हर जगह पूछी जाएगी। अब देखिए कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का थोड़ा सा यूज़ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम हमको स्टेटमेंट वगैरह का ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल 3 दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, अ कार मूव्स at a uniform speed of
at a uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। और हमको क्या निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस will it cover how much distance will it cover in 98 hours, in 98 hours। तो बहुत ईजी है सॉल्यूशन इसका, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले अ कार मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ कार हमारी यहाँ पे दी हुई है 75 किलोमीटर पर आवर। तो देखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ कार, स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा स्पीड ऑफ कार मीन्स स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड ऑफ कार हो गई। और उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 98 आवर्स मीन्स हमको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको, ये हमारा दिया है 98 आवर्स। और हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फॉर्मूला हमको पता है डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। सिंस डिस्टेंस, हम लोग साइड में फॉर्मूला लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। शॉर्ट में हमने फॉर्मूला लिख दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हमको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये हमारा हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मीन्स स्पीड इंटू टाइम टेकन। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है, मीन्स 75 इंटू 98। अब 98 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा इजी वे में करेंगे, यानी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ये हो जाएगा हमारा 75 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो 75 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7500, एंड 75 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150, और आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा 7500 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7350। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस किस में होता है, किलोमीटर में होता है। आंसर स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 98 hours is equal to 7350 kilometer. So class, stay connected and subscribe my channel for more videos so that you can learn in a easier and a proper manner. Okay, thank you.